अभी प्रश्न ही चल रहा है और बीच बीच प्रवचन चल जाता है। अभी उसका उत्तर देना है मुझे। कबीर साहब से पूछा गया कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसमें क्या करना चाहिए, आखिर संसार में हम मनुष्य बनकर क्यों आए, क्या जरूरत है। और कितने लोग तो ऐसा मन में आस रखे हैं कि इस मनुष्य जीवन की अपेक्षा तो हम पशु बन जाते तो अच्छा था, इतनी टेंशन तो न रहती कम से कम। कितने लोग चिड़िया बनकर ऊपर उड़ना चाहते हैं कि सड़क का ट्रैफिक खत्म हो जाता है। मैं जब छोटा था खाट पर लेटता था, आकाश में देखता था तो मैं सोचता था मैं भी चिड़िया बनूं, ऊपर उड़ूं। लेकिन अब मैं सोचता हूं उड़ने के लिए चिड़िया बनना जरूरी नहीं है, उड़ने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। और जमीन से आकाश में उड़ जाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, लेकिन याद रखना बुराइयों के कीचड़ से ऊपर उठ करके और अच्छाइयों के आकाश में उड़ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। एरोप्लेन में उड़ो लेकिन जिंदगी को प्लेन रखो। और याद रखना कार में चलो, कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में कभी मत चलो। बाल रखो सिर में, इच्छा है रख लो, लेकिन बालों के फैशन में न फंसो। कपड़े कीमती से कीमती पहन लो, इच्छा है तुम्हारी, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हारी मर्यादा ढकी रहे। अन्यथा तुमसे अच्छे जानवर हैं, कम से कम कपड़े नहीं पहनते, जो है खुल्लम खुल्ला है। और तुम ऐसी जगह पहनते हो जहां ढांकने की जरूरत नहीं, और जहां ढांकना है वहां ढांकते नहीं। ये किस मॉडल का कपड़ा है। और ये पाश्चात्य फैशन की आंधी के तूफान में पड़ने वाली लड़कियां और लड़के कृपया गौर से सुने, और उनके माता पिता भी होश में रहें। अगर आप अपने बेटे बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो माँ बाप बनना तुमको धिक्कार किया जाता है। और चेलों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो गुरु बनना भी धिक्कार है। और चेला कंट्रोल ना हो, बस छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए वहां से, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बिगड़ा हुआ चेला पूरी मंडली में बदबू मचा देता है, और निकाल कर बाहर कर दो, आपकी मंडली में खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो माता पिता को भी कंट्रोल करना चाहिए। और बेटियों और बेटों से मैं निवेदन करूंगा, शरीर को कितना ही सजाओ, न दुनिया में कोई नाम रहेगा, न धन धाम रहेगा, न उससे दुनिया में कोई काम तुम्हारा चलेगा। आज आप देखिए, कोई हीरोइन की जब मृत्यु हो जाती है, हीरो की मृत्यु हो जाती है, उसके मरने के बाद उसका नाम, उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व सब मर जाता है। लेकिन मीराबाई और शबरी ने कभी फैशन नहीं किया था। ध्रुव प्रहलाद और कबीर, क्राइस्ट, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, गुरजियफ, बुद्ध, महावीर, तुलसी, सूर ने कभी फैशन नहीं किया था। किसी को 2500 वर्ष हो गए हैं संसार छोड़े हुए, लेकिन आज फिर भी उसका मान सम्मान बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि उन्होंने शरीर को नहीं सजाया संवारा था, उन्होंने अपनी जिंदगी को सद्गुण सदाचार से, वैराग्य से, अच्छे अच्छे गुणों से सजाया संवारा था। याद रखना, मकान कितना सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाला कोई मालिक ना हो तो मकान की शोभा शून्य हो जाती है। और याद रखना, गाड़ी कितनी अच्छी हो उसमें बैठने वाला कोई नहीं है तो गाड़ी कबाड़ा मानी जाती है। और आपका शरीर कितना अच्छा हो, इसमें अच्छे अच्छे गुण ना हो तो ये शरीर व्यर्थ माना जाता है। इसलिए गुणवान बनना चाहिए। आपने देखा होगा गर्मी के महीनों में आइसक्रीम बिकती है। आइसक्रीम देखा ना, तो एक आइसक्रीम ऐसी होती है जिसमें बांस की किल्ली लगी होती है। बांस की, मैं किल्ली बोलता हूं, तुम जो बोलो, वो पकड़ने वाली डंडी बांस की।
और वो भी सब इधर उधर बांस की फट्टी उट्टी पड़ी रहती, उसी को फाड़ फोड़ के बना के धो धा के लगा देते हैं। बहुत स्टैंडर्ड नहीं होती है, साधारण ही होती, क्योंकि उसका बहुत देर काम भी नहीं है, वन यूज होती है, वन टाइम यूज। और जो चीजें वन टाइम यूज होती ना, वो थोड़ा कमजोर और साधारण बनाई जाती है। तो जब आप बर्फ खरीदते हो, आइसक्रीम, आप आइसक्रीम खरीदते हो, बांस की किल्ली नहीं खरीदते हो, डंडी नहीं खरीदते हो, लेकिन वो उसके साथ में चिपकी है तो वो भी साथ में खरीद जाती है। और बर्फ खरीदने के बाद तुम बर्फ नहीं पकड़ते हो, उसी को पकड़ते हो, देखना। और उसको तब तक पकड़े रहते हो जब तक उसमें आइसक्रीम चिपकी रहती है, और उसको पकड़े पकड़े तुम मुंह में चूसना शुरू करते हो, आइसक्रीम को बार बार चूसते हो। और जब पूरी आइसक्रीम चूस लेते हो तो उस बांस की किल्ली को, बांस की डंडी को क्या करते हो, उसको कूड़ेदान में फेंक देते हो। याद रखना, तुम्हारा ये शरीर बांस की किल्ली है और इसमें जो अच्छे अच्छे गुण हैं वही आइसक्रीम है। जब तक अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम शरीर रूपी बांस की किल्ली पर चिपकी रहेगी, तब तक ही इस शरीर रूपी बांस की किल्ली का आदर होता है। अगर अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम खत्म हो गई तो ये बांस की किल्ली का शरीर फेंक दिया जाता है, इसका सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए अपने अपने बांस की किल्ली के ऊपर आइसक्रीम चिपका के रखो। आइसक्रीम यानी अच्छे अच्छे गुणों को चिपका के रखो। आपकी पत्नी आपका सम्मान कब करती है? जब तुम्हारे अंदर बहुत गुण होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दंपति परिवार सत्संग में आया, भक्ति भी उनके अंदर आ गई, गुरु मंत्र लिया। उनकी पत्नी ने कहा कि आज तक हमारा पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं हुआ है। तो उनका पति मुस्कुराया, बोला कि झगड़ा हुआ नहीं है ऐसा नहीं है, झगड़ा हमने किया नहीं है। बोले झगड़ा होने के चांस तो बहुत बार आ गए, बहुत बार चांस आए। मेरे मन में हुआ पत्नी को ढकेल दूं, गाली दे दूं, फिर भी नहीं। और मेरे मन में गुस्सा बहुत बार आई, पर नहीं किया ऐसा। तो उनकी वाइफ ने कहा कि सभी स्त्रियों को ऐसा ही पति मिले कि जो पूरी पूरी गम खा ले, सह ले, भोला बाबा हो। पार्वती जी ने शंकर जी को पति क्यों बनाया था? वो भोला बाबा थे, पार्वती जी का बड़ा सम्मान रखते थे। पार्वती जी जब कहती थी जरा भोला नाच के दिखाओ तो नाचते भी थे। और तुम्हारी पत्नी कहे थोड़ा नाच दो तो तुम नाच तो नहीं पाओगे, शर्माओगे। लेकिन नाचने का मतलब अगर कभी कहे कि बाजार से सामान ला दो, तुरंत चले जाना, काम करना ही नाचना है। जिधर भेजे उधर चले जाओ, ये नाच से कम नहीं है। खाली कमर हिलाना, नाचना वो तो आसान है, पर पत्नी के इशारे से सभी कार्यों को कर डालना, ये सब डांसों का बड़ा डांस है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। सबके लिए बता दिया उन्होंने। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके नाचिए। कबीरू माने जीव। हे जीवों, हे मनुष्यों, प्रेम का वस्त्र पहनो और सुबह से लेकर शाम तक नाचो। नाचने का क्या तात्पर्य है? नाचना मतलब झुम झुमका गिरा रे मुंगेर की बाजार में, ये नाचना नहीं है। हाँ, पायल बजाना नहीं, ठुमका मारना नहीं। नाचने का अर्थ है सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करो, उस कार्य को प्रेम पूर्वक करो। सुबह झाड़ू लगाओ तो भी प्रेम से लगाओ, गुस्सा में नहीं, अपमान समझ कर नहीं कि
हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। हम कोई मेहतर है, भंगी है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है। कपड़ा धोना पड़ गया तो कहते हैं हम कोई धोबी हैं। पैदल चलना पड़ गया, हम कोई गधे हैं जो पैदल चले। थोड़ा सा सामान ढोना पड़ गया, हम कोई बैल हैं जो बैलगाड़ी की तरह खींचे सामान ढोए। फिर बोले ये हूं मत करो। और जब गुलाब जामुन खाना पड़ गया, कोई नहीं कहता हम गुलाब जामुन क्यों खाएं, कोई कहो ना क्या लोग विचित्र है, बेईमान लोग। काम करना पड़े तो और गुलाब जामुन करा पड़े तो बस मैं ही खा जाऊंगा पूरा। गाड़ी धोना पड़ गया, साफ करना पड़ गया तो बोलते अरे ये लेवरगिरी करने हम नहीं आए यहाँ। अब गाड़ी में बैठने को पड़ा तो कोई नहीं बोलता कि हम बैठने के लिए नहीं आए, कूद के सबसे पहले आगे बैठ गए। ये बेईमानी नहीं है क्या, बताओ। भोजन बनाने को पड़ गया तो चूल्हा तो कम गर्म किया, खोपड़ी ज्यादा गर्म है। और फिर बोलते होटल की तरह हम यहाँ हर समय भोजन बनाते रहेंगे। और जब खाने का नंबर आया तो 2 किलो भात और 3 किलो दाल घोर के बाल्टी भर पी लिया। बोले जय बजरंगबली। ये बेईमानी है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम से भोजन भी बनाइए, प्रेम से कपड़ा धोइए, और प्रेम से झाड़ू लगाइए, और प्रेम से चाय नाश्ता। किसी को परोसना है तो प्रेम से परोसिए, गुस्सा होकर नहीं। घर में सामान को सेटिंग करो, वो भी प्रेम से सेटिंग करो। गाड़ी को प्रेम से धोइए। और याद रखना, सामान भी प्रेम चाहता है। जिस सामान से प्रेम नहीं करोगे वो सामान 2-4 दिनों में ही टूट फूट जाएगा। गाड़ी से प्रेम नहीं रखोगे तो गाड़ी आपकी जगह जगह कूच जाएगी, सब डेंटिंग आ जाएगी उसमें। और कपड़ों से प्रेम नहीं करोगे, 1 महीने में पीटोगे तो वे सब फट जाएंगे। दरवाजे खिड़की से प्रेम नहीं करोगे, तेज बंद करोगे, पटक के झड़क के खोलोगे, दरवाजा अलग, चौखट अलग हो जाए। एक साधु मेरे यहाँ आया, उस समय मेरे पास में बस थी सन 1994 में। तो उसने बस का दरवाजा जोर से बंद किया, बाहर निकला, बस से उतरा, फिर जोर से मारा, कस के ताकत झड़ा। तो जो बस का ड्राइवर था, वो नौकर था, कर्मचारी था, उसने कहा साहेब जी थोड़ा धीरे बंद करो, दरवाजा टूट जाएगा। तो वो साधु क्या बोला कि तोड़ दूंगा, तुम क्या कर लोगे। तो नौकर बोला मैं पेट्रोल दे देता हूं, डाल के छिड़क के आग लगा जो, गाड़ी तो साधुओं की, हमको क्या करना है, बेवकूफ कहीं का साधु बनने आया। डांटा उस नौकर ने। नौकर अगर वो साधु को डांट रहा, समझा रहा है, तो हद से ज्यादा नीचे ये साधु गिर गया है। इतना उदंड और इतना घमंड इसके कि एक तो जोर से गेट को मार रहा है, साइकिल पर चलते चलते जिंदगी गुजार दी, और गुरु की शरण में आया तो 10 लाख की बस में चलने लगा, और दरवाजा को तोड़ रहा है, और नौकर समझा रहा है। तो कहता है तोड़ दूंगा तो क्या कर लोगे। नौकर कह रहा आग लगा दो, हमें क्या करने की जरूरत है। ऐसे मूर्ख संसार में हमेशा भटकते रहते हैं। सन 1976 में जिन पुस्तकों से मैंने कक्षा 6 में पढ़ा था, वो पुस्तकें आज भी सुरक्षित रखी मिली है। और एक ही पेन से मैं 14 साल लिखा था, वो स्याही वाला पेन होता था। और आज भी मेरे पास में जो सामान आ जाता है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने एक कुर्सी मेज लाए थे। आज उस कुर्सी मेज को लगभग 29 वर्ष हो गए, कहीं दाग नहीं लगा है, बिल्कुल टाप की। और मेरी जिंदगी भर वो हटने वाली नहीं। और ये भी बात है, मैं किसी दूसरे को दे दूंगा तो 1 महीने में उसको फाइनल करके ईंधन बना देगा।
वस्तुओं को संभालना जिसको आ गया, सामान को संभालना आ गया, आदमी को संभालना आ गया, व्यवस्था को संभालना आ गया, आस्था को संभालना आ गया, याद रखना वो व्यक्ति एक दिन अपनी जिंदगी को भी संभालना सीख जाएगा और वो महान बनेगा। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूंगा, घर के छोटे छोटे सामान को भी प्रेम से रखना, बार बार वो सामान खरीदना ना पड़े, ताकि उस बचे हुए पैसे से कोई नया और कोई बड़ा सामान खरीद सको तुम। बूंद बूंद से घड़ा भरता, ये कहावत याद है आपको? और बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता, ये भी याद है? नाव में एक छेद हो जाए तो नाव डूब जाती, ये भी याद है आपको? गाड़ी में छोटा सा पंचर हो जाए, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती, ये भी याद है। लेकिन जो याद है उसको अपनी जिंदगी में प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे, खुशबू आएगी आपकी जिंदगी से। इंसान तो चला जाता है दुनिया से, लेकिन खुशबू छोड़कर चला जाता है। कबीर चले गए संसार से, पर सुगंध छोड़कर गए हैं, जिसकी खुशबू में हम आप जैसे भौरे आनंद ले रहे हैं। आज कबीर का शरीर नहीं है, लेकिन कबीर की सुगंध जन जन में व्याप्त हो रही है। प्राणियों से भी प्रेम करना, अपने द्वार पर रहने वाले पशु पक्षियों से भी प्रेम करना। पशु भी प्रेम का भूखा रहता है। एक कुत्ते को देखिए, जब तुम आते हो तुमको देखकर द्वार पर पूंछ हिलाता है। थोड़ा तुम्हारी प्रेम भरी आंखों को जब देखता है, निहारता है, तुम्हारे पड़ोस आ जाता है और तुम्हारे पैरों को चूम लेता है और 2 पैर ऊपर खड़ा करके तुम्हारी तरफ पेट दिखाता है कि मालिक, पेट का सवाल है, थोड़ा टुकड़ा हमको भी दे देना, हम भी तुम्हारे द्वार के द्वारपाल हैं, चौकीदार हैं। रात में तुम सो जाते हो मालिक, जरा सा कुछ संदेह दिखता है, मैं भौंकता हूं तुमको जगाने के लिए। जूठे टुकड़े खाकर तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। और जिस बेटे को तुम अच्छी रोटियां, घी चुपड़ी रोटियां खिलाते हो, वह बेटा अंधाधुंध सोता है, तुम्हारे जगाने से भी नहीं जागता है। हमको भी अपना छोटा बेटा मानकर पालन कर लेना, हम सेवा करेंगे। तुम्हारे द्वार पर बंधी हुई गाय, बंधी हुई भैंस, बछड़ा, पड़वा, ये भी प्रेम चाहते हैं। तुम किसी बछड़े के पास में जाओ, तुरंत सिर झुका देता है और तुम्हारे पैर में गर्दन लगा करके खड़ा हो जाता है और तुमसे ऐसा लगता है, कह रहा है कि मेरे सिर पे हाथ फेरिए, हमको भी थोड़ा प्रेम दीजिए। तुम्हारे द्वार पर बंधा हुआ भैंस का पड़वा, वो भी जब तुम पास में जाते हो तो मोड़ हिलाता है कि आइए। वो थोड़ा आलसी होता है, इसलिए ज्यादा तो नहीं मोड़ हिलाता है, लेकिन थोड़ा देख लेता, आओ आओ मेरे को सहलाओ, प्रेम दो। ये पशु भी प्रेम के भूखे हैं, याद रखना। तो मनुष्य कितना प्रेम का भूखा होगा। मनुष्य को कितना अच्छा भोजन खिला दो, कितने अच्छे कपड़े पहना दो, कितनी अच्छी गाड़ी में घुमा दो, उसको एरोप्लेन में उड़ा दो, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट और तृप्त नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। और जब उसको तुम प्रेम दोगे तो जमीन में बिठा दो तो भी मुस्कुराता रहेगा। उसको प्रेम चाहिए।